पर क्या ऐसा भी होता है कि फीमेल्स अपनी ब्रेस्ट की साइज छोटी भी करवाते हैं? या कुछ लोग अपनी ब्रेस्ट की साइज छोटी भी करवाते हैं. बिगर इज बेटर इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट. तो अब एक ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में होता क्या है? ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में हम फीमेल की एक्स्ट्रा टिश्यू होती है यानी कि स्किन और ब्रेस्ट ग्लैंड को एक्सरसाइज करके रिट्रैक्ट करते हैं. निप्पल को रोटेट करके वापस उनकी ओरिजिनल जगह पे ले आते हैं. बड़ी ब्रेस्ट हो जाने का क्या रीज़न होता है? बड़ी ब्रेस्ट के रीज़न बहुत सारे हैं. एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल, आप प्रेग्नेंट हो गए या ड्यू टू आपको जेनेटिकली भी आपकी मॉम की तरफ से मिला है. कुछ हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन हो गया वो बढ़ने की वजह से भी आपकी ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ब्रेस्ट बड़ी होने की वजह से. फिजियोलॉजिकली बड़े ब्रेस्ट कैरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आपके क्लोथिंग ऑप्शन कम हो जाते हैं, आप सोशली एम्बेरेस होते हो, आप सोशल गैदरिंग में नहीं जाते हो. ये मेंटल कंडीशन हो गई. फिज़िकली आपको बैक एक रहता है, आपका पोस्चर चेंज होता है. बड़े ब्रेस्ट की वजह से आप इतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते तो आपके ब्रेस्ट के नीचे स्किन रैशेस हो जाते हैं. क्या चीज़ें होती है जो एक फ़ीमेल को कंसिडर करनी चाहिए जिससे कि वो डिसाइड करे कि उनको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी? स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक है तो उनको वो बंद करना पड़ेगा. रिकवरी टाइम इज़ लॉन्ग, ऑलमोस्ट 15 डेज, तो उनको वर्क से छुट्टी लेनी पड़ेगी. जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में हम ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हम ब्रेस्ट ग्लैंड को ही एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं. तो जितनी कॉम्प्लेक्स ये सर्जरी लग रही है तो इसका तो कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. यूजुअली ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कॉस्ट अराउंड होता है. आपने ये तो सुना होगा कि काफ़ी फीमेल्स अपनी ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनकी वजह से फीमेल्स को अपनी ब्रेस्ट की साइज़ कम भी करवानी पड़ती है. इस कंडीशन को कहते हैं हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर मिथुन के साथ रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इनकी क्या कॉस्ट होती है. मैंने ये तो काफ़ी सुना है कि फीमेल्स ब्रेस्ट इम्प्लांट्स अपनी साइज़ बड़ी करवाते हैं, पर क्या ऐसा भी होता है कि फीमेल्स अपनी ब्रेस्ट की साइज़ छोटी भी करवाते हैं? या कुछ लोग अपनी ब्रेस्ट की साइज़ छोटी भी करवाते हैं. बिगर इज़ बेटर इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ब्रेस्ट बड़ी होने की वजह से. फिजियोलॉजिकली बड़े ब्रेस्ट कैरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आपके क्लोथिंग ऑप्शन कम हो जाते हैं, आप सोशली एम्बेरेस होते हो, आप सोशल गैदरिंग में नहीं जाते हो. ये मेंटल कंडीशन हो गई. फिज़िकली आपको बैक एक रहता है, आपका पोस्चर चेंज होता है. बड़े ब्रेस्ट की वजह से आप इतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते तो आपके ब्रेस्ट के नीचे स्किन रैशेस हो जाते हैं. बड़े ब्रेस्ट जब हम ब्रेशियर पहनते हैं तो ब्रा के स्ट्रैप्स आ जाते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं. तो ये सब कंडीशन में फीमेल ऑप्ट फॉर अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. तो अब एक ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में होता क्या है? ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में हम फीमेल की एक्स्ट्रा टिश्यू होती है यानी कि स्किन और ब्रेस्ट ग्लैंड को एक्सरसाइज करके रिट्रैक्ट करते हैं. जिनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं उनका निप्पल डाउनवर्ड्स शो करता है यानी कि वो टूवर्ड्स द फ्लोर शो करता है. हम उसको निप्पल को रोटेट करके वापस उनकी ओरिजिनल जगह पे ले आते हैं जिससे आपके ब्रेस्ट फर्म, राउंड एंड पेटेड दिखे. तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से कौन सी ऐसी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स होती है जिनको फीमेल्स ओवरकम कर पाते हैं? जो मैंने बताया वैसे फिजिकल कंडीशन लाइक हैवी ब्रेस्ट की वजह से एक तो आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, आप हमेशा झुक के चलते हो. दूसरा आपका सर्वाइकल पेन यानी कि नेक पेन रहता है, बैक एक रहता है. बड़े ब्रेस्ट की वजह से आपको स्किन रैशेस हो जाते हैं, ब्रा स्ट्रैप्स आ जाते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं. मेंटली उनको क्लॉथिंग ऑप्शंस ही नहीं मिलते हैं, ओवर साइज पहनना पड़ता है. वो यूजुअली छुपाने का ट्राई करते हैं बड़े ब्रेस्ट, क्योंकि जब भी वो पब्लिक प्लेस में होते हैं तो सब उनके ब्रेस्ट की तरफ ही देखते रहते हैं. वो सोशली एम्बैरेसिंग कंडीशन है. सोशल पार्टीज़ में नहीं जा पाते, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते हैं. तो ये मेंटल कंडीशन हो गई जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो जाता है. तो ऐसी बड़ी ब्रेस्ट हो जाने का क्या रीज़न होता है? बड़ी ब्रेस्ट के रीज़न बहुत सारे हैं. एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल, आप प्रेग्नेंट हो गए या ड्यू टू आपको जेनेटिकली भी आपकी मॉम की तरफ से मिला है. कुछ हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन हो गया वो बढ़ने की वजह से भी आपकी ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है. कुछ लोगों में ऐसे ही ब्रेस्ट बड़ी होती हैं जिसे हम वर्जिनल हाइपरट्रॉफी ब्रेस्ट बोलते हैं. तो देयर आर सो मेनी रीजंस के उनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं. तो आगे के क्वेश्चन में हमने बात की ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में, तो अब कौन से स्टेप्स होते हैं जो आप फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी? पहला होता है हम कंसल्टेशन. फीमेल हमारे पास आती है कि सर ब्रेस्ट की साइज़ कम करानी है, तो हम उनकी डिज़ायर एक्सपेक्टेशन जानते हैं. एक बात हम हमेशा समझाते हैं कि हम आपकी ब्रेस्ट की कप साइज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज नहीं कर सकते हैं. ये फीमेल्स को पता होता है कि उनकी चेस्ट सर्कम्फ्रेंस है वो हमें हमेशा वही रहती है. लाइक 34 है तो 34 ही रहेगी. हम आपके कप साइज़ कम कर सकते हैं. ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी सेफ होती है और उसका रिकवरी टाइम क्या होता है?
ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इज़ रियली सेफ सर्जरी. रिकवरी टाइम इज़ आप 2 से 3 दिन आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, पेन रहता है. आफ्टर 2-3 वीक्स फर्स्ट ड्रेसिंग के बाद हम आपको यूजुअली शावर के लिए बोल देते हैं, एंड आफ्टर 2 और 3 वीक्स आप अपनी यूजुअली नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रीशेड्यूल कर सकते हो. जैसे कि ब्रेस्ट रिडक्शन भी एक सर्जरी है और ऐसा सुना है कि सर्जरी के साथ कॉम्प्लिकेशंस तो आते ही है, तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एज यू सेड इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल के साथ इन्फेक्शन भी आता है. तो एक तो इन्फेक्शन हो गया, आपकी जो सुचर लाइन है वो इन्फेक्ट हो गई या गिव अवे हो गया तो वुंड एडिशंस हो गया. आपकी कुछ टिश्यू स्किन के नीचे की टिश्यू को डैमेज हो गया या वो मर गई या ब्लड सप्लाई कम हो गया तो वहाँ से आपको पस कलेक्शन हो गया. दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि हम निप्पल को रोटेट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपका निप्पल पार्शियली या कम्प्लीटली लॉस हो गया. एक वेरी टेम्पररी कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि आपके सेंसेशन लॉस हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी, विच कैन बी रिकवर्ड आफ्टर 3 to 6 months, जिसमें आपको नॉर्मल सेंसेशन आ जाता है. दैट इंक्लूड्स निप्पल इरेक्शन व्हेन यू गो इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, वो भी वापस आ जाते हैं. वन मेजर प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते क्योंकि हम आपकी ग्लैंड ही रिमूव कर रहे हैं. तो जो फीमेल को फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना है और उनको अपने बेबी को फीड कराना है तो देर आर चांसेस कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाए. जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में हम ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हम ब्रेस्ट ग्लैंड को ही एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं. दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. और अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट रिडक्शन करवानी है तो एज अ पेशेंट उनको कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए इन फाइंडिंग आउट द राइट डॉक्टर? पहला तो उनको हमेशा एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए. सर्जन कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी सर्जरीज की है, उनके बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, उनके प्रीवियस पेशेंट से बात करें. दूसरा एक एक्सपेक्टेशन लेके जाए जो रियल हो. उनको पता होना चाहिए कि हम इतनी ही साइज़ कम कर पाएंगे. जैसे मैंने बताया वे ब्रेस्ट फीडिंग सेंसेशंस ये सब दिमाग में लेके जाना चाहिए कि ये सब हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन है विच कैन बी टैकल विद टाइम. स्मोकिंग का ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग है तो उनको बंद करना चाहिए. आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर्स को बतानी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्या चीज़ें होती है जो एक फ़ीमेल को कंसिडर करनी चाहिए जिससे कि वो डिसाइड करे कि उनको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी? तो पहले तो उनको अपनी लाइफस्टाइल को कंसिडर करना चाहिए कि वो किस तरह की लाइफस्टाइल में है. तो उनके अकॉर्डिंगली हम साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं. स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक है तो उनको वो बंद करना पड़ेगा. रिकवरी टाइम इज़ लॉन्ग, ऑलमोस्ट 15 days. तो उनको वर्क से छुट्टी लेनी पड़ेगी. आप तुरंत ही अपना रिज्यूम नहीं करा सकते. तीसरा बात मैंने बताया वैसा ब्रेस्ट फीडिंग पे अफेक्ट होता है तो फ्यूचर में उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपको माइंड में लेके चलना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट फीड शायद नहीं करा पाओगे. और विथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि आपने वेट गेन कर लिया या फिर आप वापस प्रेग्नेंट हो गए तो आपकी ब्रेस्ट की साइज़ वापस बढ़ सकती है. ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा. मैंने ऐसी काफ़ी सारी फीमेल्स देखी है जो काफ़ी पतली भी होती है बट स्टिल उनकी ब्रेस्ट की साइज़ बड़ी होती है, तो ये कैसे होता है? ब्रेस्ट इज़ मेड ऑफ फैट एंड ब्रेस्ट ग्लैंड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फैटी टिश्यू है, इसमें ब्रेस्ट ग्लैंड है जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है. तो पतले फीमेल में फ़ैट कम होती है बट ब्रेस्ट ग्लैंड ज़्यादा होती है तो उनके ब्रेस्ट बड़े होंगे. कुछ फैटी फीमेल में ब्रेस्ट ग्लैंड कम होती है और फैट ज़्यादा होती है तो भी उनके ब्रेस्ट बड़े होंगे. तो इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैट एंड ब्रेस्ट ग्लैंड. तो कुछ पेशेंट में भले हो पतले हो लेकिन उनके ब्रेस्ट बड़े होते हैं. तो जब आप सर्जरी का प्लान करते हैं तो वो आप कैसे प्लान करते हैं? ब्रेस्ट की साइज़ के ऊपर से प्लान करते हैं या फिर कोई और मेजर्स होते हैं जिसका आप ध्यान रखते हैं? ब्रेस्ट की साइज़ डिपेंड करती है सर्जिकल प्लानिंग में क्योंकि सर्जिकल के बहुत सारे टाइप्स एंड मेथड्स हैं ब्रेस्ट रिडक्शन करने के लिए. तो डेफिनेटली बड़ी साइज़ में हमें कुछ डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है और छोटे ब्रेस्ट यानी मार्जिनली हैवी ब्रेस्ट में हमें कुछ और अप्रोच से सर्जरी करनी पड़ती है. तो साइज़ इज़ ऑलवेज इन कंसिडरेशन फॉर प्लानिंग ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी. मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारी फीमेल्स डरती है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाने के लिए बिकॉज उसमें बहुत बड़ा स्कार होता है. तो ऐसी कोई सर्जरी होती है जिससे कि ब्रेस्ट रिडक्शन भी हो जाए और स्कार भी ना हो? हाँ, हम सिर्फ लाइपोसक्शन कर सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में जिससे आपके ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा बट आपके ब्रेस्ट फर्म नहीं होंगे, राउंड शेप नहीं आएगा. बहुत ही सिंपल एग्जांपल में आप बलून में से हवा निकाल दो तो बलून कैसे आपको सैगी हो जाएगा, उस तरह से आपके ब्रेस्ट ज़्यादा सैगी हो जाएंगे.
स्कार की बात आई है तो बेसिकली इंडियन फीमेल्स में स्कार आते हैं, बट ओवर द टाइम ऑफ 1 और 2 ईयर्स में वो स्कार बिल्कुल ही सेटल हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं. एंड वी यूजुअली फॉलो द वेरी गुड स्कार रेजिमेंट लाइक CO2 फ्रैक्शन लेज़र, पीलिंग एजेंट्स और सिलिकॉन जेल, जिससे आपके स्कार बहुत ही फाइन या कम आते हैं. जैसे कि आपने कहा कि इंडियन फीमेल्स में स्कार आते हैं, तो बाहर की फीमेल्स में स्कार नहीं आते हैं? आप यदि फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो तो आप में स्कार कम विजिबल होता है, बट आप थोड़े से डार्किश कम कॉम्प्लेक्शन में जा रहे हो तो वो स्कार विजिबल ज़्यादा होता है. तो ये स्कार का परमानेंट रहेगा या फिर ये फेड अवे हो जाता है? स्कार परमानेंट रहेगा. उसका जो डेप्थ या कलर है वो आपको धीरे धीरे फेड हो जाएगा और वो बहुत सटल स्कार हो जाएगा. तो जितनी कॉम्प्लेक्स ये सर्जरी लग रही है तो इसका तो कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. यूजुअली ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कॉस्ट अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीज़. तो इतनी महंगी सर्जरी नहीं है. जैसे कि आपने काफ़ी सारे ब्रेस्ट रिडक्शन केसेस सॉल्व किए हैं, तो क्या कभी आपने कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व किया है जो काफ़ी डिफिकल्ट रहा हो आपके लिए? आते हैं कुछ केसेस. जैसे एक पेशेंट आया था, उनकी आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी दोनों निप्पल लॉस हो गई, नेक्रोसिस हो गई. मैंने बताया था आपको कि निप्पल हम रोटेट करके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं तो चांसेस है कि आपके वो निप्पल लॉस हो जाते हैं. तो उस केस में हम आइदर टैटू करवा सकते हैं या फिर आपकी वल्वल या इनर थाई की स्किन को लेके हम वहाँ पे ग्राफ्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही निप्पल एरियोला की तरह ही दिखती है. एक और केस आया था जिसमें ऑलमोस्ट 2 या 3 बार सर्जरी करने के बाद भी वो स्कार वैसे का वैसा ही रहा, कभी स्कार अच्छा आया ही नहीं. तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है. कुछ पेशेंट की स्किन इलास्टिसिटी इतनी कम होती है कि कितना भी अच्छा सर्जरी करे वो स्कार देता ही है. तो ये कुछ केसेस हैं जो डिफ़िकल्ट केसेस बोल सकते हैं कि स्कार आता है फिर निप्पल नेक्रोसिस हो जाती है. तो हमने ये ट्रीट किए हैं ऐसे केसेस. तो किसी फीमेल ने अगर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाई है तब उनके आफ्टर केयर के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? सो आफ्टर केयर स्टार्ट विद द आफ्टर सर्जरी कि आपको 2 से 3 दिन आराम करना है. हम फर्स्ट ड्रेसिंग के बाद यूजुअली हम सर्जिकल साइट देखते हैं कि उसके सूचर वुंड कैसे हैं और उसके बाद उनको अलाउ करते हैं शावर करने के लिए और एक प्रेशर गारमेंट अप्लाई करते हैं. प्रेशर गारमेंट होता है जिससे आपको पेन कम हो जाए और वो वापस सैग ना हो जाए और एक फर्म शेप आए. एक बार सूचर अच्छे से हील हो गए तो 2 से 3 वीक के बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ लाइक ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, अपना जिम ज्वाइन कर सकते हो. और लॉन्ग टर्म फॉलोअप में आपको स्कार मैनेजमेंट जो बोला जाता है उसे आपको रेगुलरली लेज़र बताया गया है तो लेज़र के लिए जाना चाहिए. पीलिंग एजेंट बताया तो वो करने चाहिए, तो आपका स्कार भी अच्छा आएगा. सो लॉन्ग टर्म या आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपका स्कार बिल्कुल ठीक हो जाता है और कोई प्रॉपर केयर लेने की ज़रूरत नहीं होती है. तो आई थिंक कि हमने ब्रेस्ट रिडक्शन टॉपिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है डॉक्टर मिथुन से. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में कुछ और जानना है, आपको फिजिकल कंसल्टेशन कराना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, DM अस. हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. थैंक यू.